नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की इस क्लास में। आज की वीडियो का विषय है प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणीक्रम और समांतर क्रम संयोजन। पहला है श्रेणीक्रम संयोजन। ये किस तरह से होता है? इसमें क्या होता है, एक जो प्रतिरोध होता है उसका अंतिम सिरा, ये अंतिम सिरा, ये R1 प्रतिरोध है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है, ये दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा। ऐसे ही ये क्रम आगे तक चलता रहता है, जितने प्रतिरोध है उसका, यानी पहले का अंतिम सिरा दूसरे के पहले सिरे से, ही इस प्रकार से क्रम चलता रहता है। और ये एक वोल्टेज सोर्स से जुड़ता है ये, ठीक है। तो देखो इनमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाह का एक ही मार्ग होता है। तो पहली चीज इससे क्या निकल आती है, विद्युत धारा प्रवाह का केवल एक ही मार्ग उपलब्ध रहता है, पहली स्थिति ये मिलके आ रही है इससे। इसमें जो बहने वाली जो धारा होगी वो एक रहेगी। इससे क्या होगी, जो सभी में जो बहने वाली जो धारा आई क्या होगी, इसमें जो I1 में जो धारा बहेगी, जो दूसरे जो प्रतिरोध है उसमें जो I2 धारा बहेगी, ये आपस में क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। एक ही मार्ग उपलब्ध होने पे क्या होगी, परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा का मान सभी घटकों में समान रहता है, ठीक। ये पहली बात आई है, इससे समझ देखो। इसके अलावा इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा सभी घटकों का, जैसे इसका वो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ये V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका V3 होगा, ये वोल्टेज ड्रॉप है। तो सभी जो घटकों का जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो इन सभी का जो टोटल है V1 V2 V3, ये किसके बराबर होगा, टोटल वोल्टेज के बराबर रहेगा। ये दूसरी शर्त है ये, ठीक है। सभी घटकों का वोल्टेज ड्रॉपों का योग कुल वोल्टेज के बराबर रहेगा, ठीक है। ये दूसरी बात है इसमें। देखो यहाँ ओम्स लॉ से V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है IR, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वही अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। तो यहाँ V बराबर क्या हो जाएगा इस V का, तो V बराबर RT IRT, ठीक है। I धारा सभी में बराबर है, श्रेणी क्रम में तो सभी में धारा बराबर है। ऐसे ही यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा, I1 R1। तो I1 नहीं लिखूंगा क्योंकि आपस में सभी बराबर है, तो I लिखूंगा मैं, सभी में I धारा रहेगी। ऐसे ही प्लस इस V की वैल्यू रखी है मैंने, यहाँ V2 की IR2 IR3। तो देखो यहाँ इनमें क्या IRT, इनमें क्या आ रहा है, I कॉमन आ रहा है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कट गया। तो जो टोटल जो प्रतिरोध जो मिलता है श्रेणी क्रम में, वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होती है। ये तीसरी चीज मिलके आती है। तो पहली चीज अपने को क्या मिली थी, पहली चीज ये थी सभी में धारा बराबर रहती है। दूसरी चीज क्या थी, उनका सभी का घटकों का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो टोटल वोल्टेज के बराबर रहता है। तीसरी क्या चीज मिली है, उन सभी का जो प्रतिरोध होगा श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हुए हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, सभी का योग होगा, ठीक है। ये तीसरी चीज मिली है। इसमें इंपॉर्टेंट है जो प्रतिरोधों का जो टोटल योग होता है, वो इसमें ये कंडीशन है, कुल प्रतिरोध का मान सबसे बड़े मान के प्रतिरोध से भी अधिक
जब समांतर क्रम पढ़ेंगे तो उल्टा होगा। यानी मान लो सपोज करो यहाँ पे R1 की वैल्यू में दे दूं 2 ओम, 4 ओम और 3 ओम, तो इसका जो टोटल जो प्रतिरोध मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, R टोटल कितना मिल रहा है, इन सभी का टोटल 6 3 9। तो 9 क्या है, जो सबसे बड़ा कौन सा 4, उससे भी अधिक है ये। ठीक है, तो आप ये देखो, ये श्रेणी क्रम में कौन कौन सी शर्तें मिलती है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसका जो संयोजन करते हैं वो कहाँ काम में आता है, इसका जो उपयोग है वो कहाँ काम आता है श्रेणी क्रम संयोजन का। तो देखो सबसे पहले जो सजावटी जो लाइटें होती है, सजावटी लाइटिंग में इसका काम करते हैं, लाइटिंग में। ठीक है, इसके अलावा जो आपके फ्यूज है, फ्यूज श्रेणी क्रम में लगता है। एमसीबी, सर्किट ब्रेकर, ये सब श्रेणी क्रम में लगते हैं। तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाह का एक मार्ग उपलब्ध होता है। इनमें जो बहने वाली जो धाराएं है सर्किट में वो सभी घटकों में समान रहती है, पहली चीज ये आती है। दूसरी चीज क्या होता है, उन सभी का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो टोटल वोल्टेज के बराबर रहता है, और जो कुल प्रतिरोध मिलता है वो सभी प्रतिरोधों के बराबर होता है। ठीक है, सभी प्रतिरोधों की योग के बराबर रहता है, और जो कुल प्रतिरोध होता है वो कितना मिलता है, जो सबसे बड़ा होता है उससे भी ज्यादा मिलता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में ये आपका हिंट से आप ये चीज कर सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। दूसरे प्रकार का संयोजन है समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है, जो आपकी सभी जो प्रतिरोध है उनका एक एक टर्मिनल, जैसे R1 प्रतिरोध का एक टर्मिनल, ऐसे R2 का एक सिरा, R3 का एक सिरा, इन सभी को एक जगह जोड़ते हैं, इन सभी को एक जगह जोड़ते हैं, और ये क्या होता है, ये वोल्टेज होती है जो इनको दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, एक तो होती है इसमें विद्युत धारा प्रवाह के अनेक रास्ते होते हैं, जैसे अलग अलग रास्ते होंगे। तो पहली क्या चीज मिलेगी, विद्युत धारा प्रवाह के जितने प्रतिरोध होते हैं उतने मार्ग उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, यहां जो I है वो किसके, ये I1 बहेगी इसमें, ये I3, तो इसको I3 ले लेता हूं, ये I3 रहेगी इसमें I2 रहेगी, इसमें I1 रहेगी। ठीक है, तो I टोटल किसके बराबर होगा, I टोटल जो होगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर रहेगा। ठीक, और इसमें क्या होगा, जो सबसे ज्यादा जो करंट बहेगी वो कम मान के प्रतिरोध में से बहेगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे अधिक विद्युत धारा कम मान के प्रतिरोध में प्रभावित होगी। ये पहली चीज ये अपने को मिली है। दूसरी चीज, इनमें जो वोल्टेज होती है, समांतर क्रम में सभी को वोल्टेज बराबर मिलती है, तो ये जो V होती है वो किसके बराबर होती है, V1 बराबर V2 बराबर V3। इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप है V1 है, इसकी V2 है, और इसकी V3 है। तो समांतर क्रम में सभी को वोल्टेज बराबर मिलती है, ये दूसरी चीज है। ठीक, तीसरी, इनमें अगर अपन प्रतिरोध की बात करेंगे, प्रतिरोध कितना होगा, तो देखो ओम्स लॉ से क्या होता है, तीसरी चीज लिखता हूं, ओम्स लॉ क्या है, V बराबर IR, तो I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। ठीक है, तो यहाँ अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R टोटल। ठीक है, ऐसे यहाँ पे V अपॉन R1 इसके लिए प्लस V अपॉन R2, क्योंकि V सभी में बराबर है तो V ले रहा हूँ, V1 V2 नहीं ले रहा हूँ।
V अपॉन R3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा V अपॉन RT, ये V कॉमन ले लिया तो ये 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 है, V से V कट गया तो 1 अपॉन RT बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस रूप से आप अपने इनकी समांतर में आगे इसको और सोल्व करोगे तो इनका क्या आएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा इनका 1 अपॉन RT बराबर क्या आ जाएगा R1 प्लस R1 R2 R3, ऐसे R1 से R1 कट जाएगा तो क्या बचेगा R2 R3, ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो R2 R3, ऐसे 2 कट जाएगा यहाँ पे तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास R1 R3, ऐसे 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा R1 R2, ठीक है। और फिर RT निकालना तो ये उल्टा हो जाएगा तो RT बराबर क्या हो जाएगा R1 R2 R3 अपॉन R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 R2। इनमें क्या होता है, जो टोटल जो प्रतिरोध मिलता है वो जो सबसे छोटा होता है उससे भी कम होता है। इस संयोजन में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस संयोजन में कुल प्रतिरोध सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी कम होता है। ये टर्म क्या करेगी, आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको सरल करने में फायदा देगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ये समांतर क्रम में जो प्रतिरोध है वो जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, एक तो 2 ओम का, एक 4 ओम का और एक 1 ओम का, ठीक है। तो इनमें जो टोटल जो प्रतिरोध जो मिलेगा वो टोटल प्रतिरोध आपका 1 ओम से भी कम मिलेगा। अगर आपके ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं जो 1 ओम से ज्यादा के हैं और एक ही ऑप्शन है जो 1 ओम से कम है, तो आप बिना ये कुछ फॉर्मूला लगाए, बिना सरल करे, केवल आप इस चीज से ये चीज आप निकाल सकते हो इसका आंसर। यानी इससे जो टोटल प्रतिरोध है वो क्या मिलेगा, जो सबसे छोटा होता है उससे भी कम मिलता है। तो आपको देखो इस वीडियो में श्रेणी और समांतर क्रम के बारे में समझाया, आपने बड़े धैर्य से सुना, ध्यान से सुना, समझा, इसके लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में।